नारायणपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है। टंगिया से हमला कर मौत के घाट उतारा है। मंदिर से घर लौटते समय घटना को अंजाम दिया और नक्सलियों ने पहले ही धमकी दी थी, बताया जा रहा है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है और एक बार फिर से नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिए। जाहिर सी बात है, सियासी हलचल इससे बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि टंगिया से हमला कर मौत के घाट उतारा है और मंदिर से घर लौटते समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि नक्सलियों ने पहले ही धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी वारदात को अब अंजाम दे दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, नक्सलियों ने की एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नारायणपुर से आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से नक्सलियों ने बीजेपी नेता की यहां पर हत्या कर दी। इसके पहले भी नक्सलियों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सियासी हलचल देखी गई थी, लगातार बयानबाजियां हो रही थी। और इस पूरे मामले पर अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस सामने आते हैं। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां पर नारायणपुर में बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले ही धमकी दी थी, तो किसी प्रकार की इसमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी क्या, जो इस तरीके की वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दे दिया? जी हाँ, देखिए आपको बता दूं कि माओवादियों ने जिस ग्रामीण की हत्या की है उसको लेकर माओवादियों ने पर्चा भी डाला है और उस पर्चे में माओवादियों ने माइंस की दलाली का आरोप उस ग्रामीण के ऊपर लगाया है। इसी साल बीते जनवरी में जो है माओवादियों ने इसी माइंस की समिति से के जो सदस्य थे सागर साहू, उनकी हत्या की थी। और उस दौरान जब माओवादियों ने पर्चा जारी किया था धमकी भरा, उसमें इन तमाम ग्रामीणों का जिक्र था, जिसमें कोमल माझी भी सम्मिलित थे और उसके साथ में और भी कुछ ग्रामीण सम्मिलित थे, जिनको माओवादियों ने मारने की धमकी दी थी। आपको बता दूं कि इन ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस जो है वो कई बार सुरक्षा देने की बात कही। बीते दिनों जब भाजपा का उपाध्यक्ष रतन दुबे की माओवादियों ने हत्या की, तो इन ग्रामीणों को छोटे डोगर गांव से नारायणपुर लाकर भी रखा गया था और सुरक्षा के साए में रखा गया था और इनको समझाइश दी गई थी कि उन इलाकों में वापस ना जाए, वहां पे माओवादियों द्वारा हत्या करने की आशंका है। जिसके बावजूद ये ग्रामीण जो है अपने गृहग्राम में जाकर रह रहे थे। और ये जो ग्रामीण था कोमल मांझी, ये भी भाजपा नेता है और इलाके में वैदराज जो है वहां उनका भतीजा है। ये रोज की तरह जो है आज मंदिर गया हुआ था पूजा करने के लिए और लौटते वक्त घात लगाए हुए माओवादियों ने हत्या की है फिलहाल। जी अशफाक, लेकिन जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, पहले भी इस तरीके की वारदात हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त था, लेकिन उसके बाद भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने क्या इस पर जवाब दिया है? देखिए, ग्रामीण की सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की बात तो की गई थी और लेकिन छोटे डोंगर जो इलाका है वो हाई सेंसिटिव इलाका है, माओवादी प्रभावित इलाका है। ऐसे में ग्रामीणों के घर पे सुरक्षा देना जो है ये पुलिस के लिए संभव नहीं था। इसीलिए पुलिस ने इनके सामने ये कंडीशंस रखी थी कि जिन ग्रामीणों को माओवादियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है वो नारायणपुर जिला मुख्यालय में आकर रहे, तो इनको सुरक्षा जो है पूर्ण तरीके से मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ग्रामीणों की ये जिद थी कि वो उनको उनके गृहग्राम में रहना है, उनके जो कुल देव है वो उसी गृहग्राम में है। तो यह एक कारण था कि ग्रामीणों ने पुलिस की बात नहीं मानी और वे अभी अपने गृहग्राम छोटे डोंगर में रह रहे थे, जिसका फायदा माओवादियों ने उठाया। और माओवादी माइन से रिलेटेड जितने भी ग्रामीण हैं, जिन लोगों को जान से मारने की धमकी दिए हैं, इन लोगों को लगातार इसी तरीके से घात लगाकर टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल जो है घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड में है और जो बाकी जो ग्रामीण हैं जिनको माओवादियों ने धमकी भरा संदेश दिया है, धमकी दी है, उनको सुरक्षा फिलहाल मौके पर दे दी गई है। जी बिल्कुल अशफाक, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।